दोस्तों, एक पिता पुत्री बाप बेटी के रिश्ते पर खर्चे को लेकर देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया, जो कि देश के हर एक पेरेंट्स, माता पिता, बेटा बेटी को जरूर जान लेना चाहिए। अच्छा, कई बार समाज में आपने कई लोगों के साथ ये चीज नोटिस की होगी कि जो माता पिता होते हैं वो बेटे के लिए तो खर्चा वगैरह कर देते हैं, फिर चाहे बेटे को शॉपिंग करवानी हो, बेटे के लिए पढ़ाई करनी हो, मतलब बेटे के लिए जल्दी राजी हो जाते माता पिता खर्चे के लिए। क्योंकि आज भी समाज में दोस्तों ज्यादातर लोगों को ऐसा लगता है कि बेटी तो शादी ब्याह करके ससुराल चली जाएगी तो उस पर ज्यादा खर्चा नहीं करते हैं, जबकि बेटे पर ज्यादा खर्चा करते हैं क्योंकि बेटा तो अपना कमाऊ पूत बनेगा। वैसे तो ये चीजें अब काफी कम हो गई हैं, पुराने जमाने में बहुत ज्यादा थी, जब विशेष तौर से गांव के लेवल पर एजुकेशन कम थी तब ये चीजें ज्यादा देखने में मिलती थी। लेकिन आज भी समाज से ये चीजें बिल्कुल खत्म नहीं हुई है। मतलब लोगों की मेंटेलिटी, मानसिकता ऐसी होती है कि बेटी पर अनावश्यक खर्चा नहीं करते हैं। अनावश्यक तो छोड़ो, आवश्यक खर्चे में भी सोच सोच के देख के करते हैं। ठीक है, तो इन्हीं मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला सुनाया गया। देखिए, एक तो पढ़ाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि माता पिता से अपनी पढ़ाई का खर्चा वसूल सकती है बेटी। सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसे केस की सुनवाई करते हुए अहम फैसला सुनाया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट बोला कि बेटियों की पढ़ाई का खर्च उठाना बाकायदा पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। अगर बेटी को पैसों की जरूरत नहीं भी है तो भी उसे फंड पाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए हाल ही में एक दिन पहले ये फैसला सुनाया, जिसमें बताया कि देश की बेटियों को, पुत्रियों को अपने पेरेंट्स से शिक्षा संबंधित खर्च मांगने का तो पूरा अधिकार है और जरूरत पड़ने पर माता पिता को कानूनी तौर पर भी बाध्य किया जा सकता है कि वे बेटी की शिक्षा के लिए जरूरी रकम दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले के दौरान कहा कि बेटी को पढ़ाई पूरी करने का मौलिक अधिकार है, जिसके लिए जरूरी फंड देने के लिए भी माता पिता को बाध्य किया जा सकता है। समझ रहे हो? तो बेटियों को लेकर पहला बड़ा फैसला तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रहा। और भी दोस्तों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैमिली में कई अलग अलग रिश्तों को लेकर अक्सर फैसले सुनाए जाते हैं। जैसे अभी एक दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया कि माँ को भी शांति से जीने का हक है। हाई कोर्ट ने बेटे बहू को बुजुर्ग महिला के घर से ही बेदखल कर दिया। इससे कुछ दिनों पहले हाई कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया था कि बेटी के ससुराल में टिक जाना भी एक तरह से क्रूरता ही है। हाई कोर्ट ने पति को तलाक लेने की इजाजत तक भी दे दी। मतलब अगर पति की मर्जी के खिलाफ पत्नी की दोस्त या पत्नी के घर वाले लंबे समय तक उसके ससुराल में यानी पति के घर पर रहते हैं तो इसे भी क्रूरता माना जाएगा। मतलब पति की तो इच्छा नहीं है लेकिन पत्नी जबरन रिश्तेदार बुला रही है, उसके दोस्त बुला रही है, तो कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस आधार पर भी व्यक्ति को तलाक दे दिया। और दोस्तों, एक संपत्ति प्रॉपर्टी को लेकर भी बड़ा फैसला है कि पिता की संपत्ति पर बेटी आखिर कब दावा कर सकती है और कब नहीं। इसको लेकर हमारे हिंदू उत्तराधिकार कानून में भी कुछ संशोधन किए गए हैं, कुछ बदलाव हैं। तो पैतृक संपत्ति पर बेटी के हक से संबंधित संपत्ति से जुड़े कुछ नए नियम जो भी इस साल 2025 से लागू हुए हैं दोस्तों। इसको लेकर मैंने डीएलएस न्यूज के ऊपर एक सेपरेट वीडियो डाला था अभी 1-2 दिन पहले ही, तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। जमीन, मकान, प्लॉट, दुकान, प्रॉपर्टी, किसी भी तरह की संपत्ति हो, ठीक है ना, 2025 से ये 10 नए नियम लागू हुए हैं, जिसमें संपत्ति पर बेटा बहू के अधिकार, दामाद के अधिकार, बेटी के अधिकार समेत कई सारे न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ठीक है, तो आपको इस सेपरेट वीडियो में जानने को मिल जाएंगे। और बाकी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की जानकारियां देखते रहने के लिए डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। बाकी दोस्तों, अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, बेटा बेटी दोनों एक समान होते हैं। माता पिता को दोनों को इक्वल रखना चाहिए, बराबर रखना चाहिए, भेदभाव नहीं करना चाहिए। राइट, मेरी तो यही सोच और मानसिकता है। आपकी क्या राय है कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।